इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो पहली वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा अगला वीडियो, इसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। तो बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। हम आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक पेपर 1 का पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत पे बिल्कुल फ्री में कराएंगे। कोई भी चैनल आपको फ्री में पूरा कोर्स नहीं करवाएगा। तो हम आपको ये पूरा कोर्स करवाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। इंग्लिश मीडियम का वीडियो आता है सुबह 11 बजे और हिंदी का आता है रात को 8 बजे। इसमें आपको बस वीडियो देखने से साथ साथ लिखते जाना, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर आपको साथ में पीडीएफ चाहिए, साथ में प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री तैयारी करनी है, तो आपको बस वीडियो देखिए, लिखते जाइए, फ्री में तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए, सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेमोरी लेवल है वो काफ़ी बड़ा है, अंडरस्टैंडिंग उससे छोटा और रिफ्लेक्टिव उससे छोटा। तो मेमोरी लेवल सबसे नीचे आएगा, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग, फिर आएगा रिफ्लेक्टिव। सो देखिए, वी ऑल नो दैट टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी थॉट थ्रो टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स ए डिजायरेबल चेंज इन लर्नर। अब देखिए होता क्या है, जो टीचिंग है वो पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि ये बहुत मुश्किल एक्टिविटी है, इसे कोई कर नहीं सकता, ये सिर्फ स्पेशल पर्सन ही कर सकते हैं जो पढ़ा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, टीचिंग के जरिए टीचर क्या करते हैं कि जो लर्नर में डिज़ायरेबल चेंज करते हैं। डिज़ायरेबल चेंज कैसे? जैसे देखिए, हर कोई जो किताब है वो हर एक स्टूडेंट के लिए एक समान है। जैसे मान लीजिए पेपर 1 की बुक है, पेपर 2 की बुक है, ये यूजीसी नेट, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, पेपर 1 है। अब देखिए पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, हर एक के लिए कॉमन है पेपर 1। कईयों को बहुत आसान लगता है, कईयों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट उसे आसानी से कर नहीं पाते। तो जो टीचर क्या करते हैं, अपनी टीचिंग के ज़रिए लर्नर को जो चीज़ नहीं आती उसे आसान बना देते हैं। यानी कि देखिए, लर्नर को जो चीज़ नहीं आती तो टीचर क्या करते हैं, उसमें डिज़ायरेबल चेंज करते हैं। टीचर को लगता है कि हाँ, स्टूडेंट में ये चेंज करना चाहिए, उसको ये भी चीज़ आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो टीचिंग इस तरह से देते हैं कि जो स्टूडेंट पहले जो चीज़ उसे नहीं आती, जो पहले चीज़ लर्नर को मुश्किल लगती है, फिर बाद में टीचिंग के द्वारा जब टीचर उसे पढ़ाते हैं तो उसे आसान लगने लगती है। सो बोथ द कंसेप्ट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरलेटेड टू ईच अदर। देखिए, चाहे टीचिंग हो चाहे लर्निंग हो, तो ये आपस में इंटरलेटेड है। क्योंकि देखिए, टीचर टीचिंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएंगे और लर्नर लर्निंग के ज़रिए पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, टीचर अच्छे से समझा पाएगा और जो लर्नर है या बच्चे या स्टूडेंट हैं या वो आसानी से उसे समझ पाएंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑल अराउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर इज़ द फाइनल गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर की जो पर्सनैलिटी है, यानी कि इसमें क्या है कि जो यहाँ पे लिखा है ना, डेवलपमेंट ऑफ ऑल अराउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर इज़ फाइनल गोल। आप देखिए यहाँ पे जो टीचिंग है, लर्निंग है, उसमें क्या है कि इसका फाइनल गोल क्या है कि टीचर अपनी टीचिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाएगा और लर्नर जो है लर्निंग के द्वारा उसे पढ़ेंगे ताकि उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ड्यूरिंग टीचिंग एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन अनएक्सपीरियंस्ड टीचर पर्सन, यानी कि टीचर एंड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन स्टूडेंट। हेयर द मेन एम इज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचिंग इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है कि एक एक्सपीरियंस टीचर है बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि टीचर एक तरफ देखिए टीचर है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे सारी चीज़ आती है। दूसरी तरफ क्या है, एक स्टूडेंट है जिसे कुछ नहीं आता। अब टीचर के सामने चैलेंज है कि जो बच्चों को नहीं आता वो अपनी टीचिंग के जरिए उसे आसान बना दे। और बच्चों में भी ये होता है कि जैसे उसे कोई चीज़ नहीं आती और टीचर उसे आसान बना दे। जैसे आप देखिए, आपको लेवल ऑफ टीचिंग नहीं आता, आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, इस लेक्चर के बाद आपको ये आसान लगने लगेगा। तो हो गया ना, यानी कि इनएक्सपीरियंस, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है इस लेक्चर के बारे में, लेकिन जब आप ये देखते हैं तो आपको ये आसानी से आ जाता है। तो ये क्या है, इंट्रैक्शन है। हेयर द मेन एम इज़ टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन एम क्या है कि स्टूडेंट में चेंज करना उसके बिहेवियर में। बिहेवियर कैसे, जो चीज़ उसे पहले नहीं आती टीचिंग के ज़रिए
उससे बाद में वो चीज़ आ जाती है, वो चेंज हो गया ना, इसलिए। सो देखिए इसके 3 लेवल हैं। टीचर्स टीच स्टूडेंट एट 3 लेवल। अब देखिए जो टीचर हैं स्टूडेंट को 3 लेवल में पढ़ाते हैं। दे हैव टू कीप इन माइंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लर्नर सो डिज़ायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। अब देखिए टीचर के दिमाग में आती है कि वो डेवलपमेंट स्टेज यानी कि स्टूडेंट के दिमाग को वो बढ़ाए। उसमें क्या है कि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें आनी चाहिए, इस वजह से वो 3 लेवल को फॉलो करते हैं। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में क्या है, आप चीज़ों को याद करते हैं, इसमें इसे हम कहते हैं थॉटलेस टीचिंग। इसे आप सिर्फ आपको चीज़ें याद करनी है। अंडरस्टैंडिंग में आप चीज़ों को समझते हैं, थॉटफुल टीचिंग। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, अपर थॉटफुल लेवल, यानी कि जिसे आप अप्लाई करके देखते हो अपने अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज़ कंसीडर्ड टू बी द लोएस्ट ऑफ द टीचिंग। अब देखिए मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो क्या है, वो सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे नीचे, इनकी ये बेसिक लेवल है। तो देखिए इसका मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कौन है, हर्बर्ट। ये उनकी फ़ोटो बनी हुई है हर्बर्ट की। सो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है मेमोरी लेवल टीचिंग के प्रदाता है, प्रोपोनेंट है। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल इन्होंने दिया है। आप इसे याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी अच्छी देखिए प्रेजेंटेशन किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ये इसलिए बना के दिया कि ताकि आप इसे आसानी से याद कर पाओ। सो हर्बर्ट हो गया मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से। सो देखिए इट इज़ अ फर्स्ट एंड थॉटलेस इट इज़ अ फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। इट इज़ कंसर्न विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी। ये देखिए मेंटल एबिलिटी से, यानी कि ये मेमोरी लेवल से। आप देखिए जो मेमोरी लेवल है उसमें आप चीज़ों को सिर्फ याद करते हैं। इनकी मेमोरी लेवल का मतलब क्या है कि चीज़ों को सिर्फ आपको दिमाग में बिठाना है या ओनली बस। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कुछ सोचते नहीं हैं, सिर्फ आप चीज़ों को याद करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। उसके बाद देखिए ये मेमोरी और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ बिठा ली, बस आपने पढ़ लिया, बस हो गया, वो है मेमोरी लेवल। आपने अपनी मेमोरी में चीज़ों को सेव कर लिया। द डिफरेंट फेजेज ऑफ मेमोरी इंक्लूड लर्निंग, रिटेनिंग, रिकॉलिंग एंड रिकग्नाइजिंग। अब देखिए लर्निंग हो गया, रिटेनिंग हो गया, रिकॉलिंग हो गया, इनकी चीज़ों को पढ़ना, उनको याद रखना, ये सारी चीज़ें मेमोरी में आती हैं। टीचर्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी पोजीशन विद देयर ऑथोरिटेरियन एंड डोमिनेंट रोल वाइल लर्निंग ऑक्यूपाई द सेकेंडरी पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन किसकी है, टीचर की। सेकेंडरी किसकी है, स्टूडेंट की है, लर्नर की। अब देखिए जो टीचर है वो आपको जो पढ़ाएगा आपको वो पढ़ना है और आपको वो समझना है, ठीक है। यानी कि टीचर का है फर्स्ट पोजीशन। टीचर आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत लंबा लेक्चर है, आपको वो बताते हैं कि आपको मेन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, टीचर, फिर कौन हो गया, लर्नर या स्टूडेंट। सो देखिए एट दिस लेवल इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। इट इज़ सुटेबल स्पेशली फॉर लोअर क्लास। लोअर क्लास का ये मतलब नहीं है बिल्कुल छोटे, ऐसा है कि जिनको कुछ नहीं आता, यानी कि जिनको बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत है, वो है लोअर लेवल। मेनली इंक्लूड्स ओरल एग्जामिनेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन भी होता है, रिटन भी होता है। मेनली टीचर सेंटर। आपको देखिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है याद करनी, ये वाली और ये वाली। ये टीचर सेंटर हमने देखा ना अभी, टीचर प्राइमरी पोजीशन पे है और स्टूडेंट सेकेंडरी पे है, इसलिए। एट दिस लेवल टीचर सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर मेथड आर यूज्ड। अब देखिए टीचर यहाँ पे अपने तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। अब देखिए यहाँ पे थिंकिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ों को याद रखना है मेमोरी में। आपको यहाँ पे थिंकिंग नहीं रखनी, थिंकिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे रखनी है। स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज एंड लॉस दैट आर टॉट टू देम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको फैक्ट को याद करना है, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपको रट्टा मारना है, क्रैम, ठीक है। आपको फैक्ट को रट्टा मारना है जैसे वो है, और इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला लॉ है, आपको वो सिर्फ ऐसे ही दिमाग में बिठाने हैं। द रोल ऑफ द टीचर इज़ प्राइमरी एंड द स्टूडेंट सेकेंडरी। ये हम पहले कर चुके हैं, टीचर प्राइमरी पे है, स्टूडेंट सेकेंडरी पे। देखिए ऐसे स्टूडेंट ऐसे सेकेंडरी, ठीक है, आपको ये याद रहेगा। तो ऑलरेडी टीचर तो हो ही गया प्राइमरी पे। द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान। अब देखिए जो स्टडी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज मतलब कि जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहला यहाँ पे यूनिट स्टार्ट किया, मैंने पहले बेसिक लेक्चर से स्टार्ट किया,
उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, करते करते हम टीचिंग को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम रिसर्च को स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा यूनिट, चौथा, पाँचवा, छठा, फिर एंड में 10वां। ये क्या है? ऑर्गेनाइज वे। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी करते हैं कि पहले आपको 10वां यूनिट पढ़ा दिया, बीच में से फिर दूसरे यूनिट का उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो है ऑर्गेनाइज वे, जब आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाता है। प्री प्लान मतलब कि टीचर को पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ पहले पढ़ानी है, कौन सी बाद में पढ़ानी है। टीचर हमेशा आपको वो चीज़ पढ़ाते हैं जो आसान होती है, उसके बाद आपका जब लेवल बनता है फिर आपको वो आसानी से पढ़ाना शुरू करते हैं। द टीचर्स प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब देखिए वो सीक्वेंस वाइज ऑर्डर हो गया ना। आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊँगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फिर है रिफ्लेक्टिव। ऐसा नहीं पहले आपको मैं रिफ्लेक्टिव पढ़ा दूँ, फिर मेमोरी पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पढ़ा दूँ, आपके समझ में हो वैसा नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है मेमोरी लेवल टीचिंग लैक इनसाइट। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, थॉटलेस है, आपको सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को क्रैम करना है बस। सो देखिए मेरिट्स क्या है अभी। अब देखिए हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते ही हैं, तो पहले देखते हैं मेरिट्स क्या है। अब देखिए यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस। अब देखिए जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट अस अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव ए रोट मेमोरी। अब देखिए जिनको कुछ नहीं आता स्टूडेंट को, ये उनके लिए ज़रूरी है। अब देखिए धीरे धीरे जैसे उनका माइंड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उनका जो मानसिक विकास होगा, तो वो इससे मेमोरी लेवल से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उनको चीज़ों को सिर्फ याद रखनी। जैसे मान लीजिए भारत की आज़ादी कब हुई थी, इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो आपको इसे दिमाग में अपने बिठाना है, ठीक है। जैसे गांधी जी का बर्थडे कब आता है, 2 अक्टूबर 1869 को, तो आपको वो ऐसे ही याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द रोल ऑफ द टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग एंड ही इज़ फ्री टू मेक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो टीचर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल में, क्योंकि देखिए वो फ्री होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। यानी कि टीचर को ये देखना होता है कि स्टूडेंट का लेवल किस तरह से है, कितना लेवल है उसका, फिर वो उस लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है। तो इसमें वो अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर को चुनता है। वो सबसे पहले वही चीज़ चुनेगा जो बच्चों के आसानी से समझ में आ जाए। प्लान एंड कैन प्रेजेंट इट एट वेल। अब देखिए वो पहले वो चीज़ को चुनते हैं, टॉपिक को चुनते हैं सबसे इजी वाला, फिर उसे प्लान करते हैं कैसे पढ़ाना है, फिर आपको वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फॉर्म्स ए बेसिस फॉर द फ्यूचर एग्जाम्पल व्हेन स्टूडेंट इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल है, इनके जो मेमोरी लेवल पे जो नॉलेज एक्वायर की जाती है वो फ्यूचर बेसिस पे, यानी कि देखिए कि नॉलेज एक्वायर क्या है, आपको टीचर को पता है कि मेरे को बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है। जैसे मेरे को पता है कि आपको पेपर 1 मेरे को पढ़ाना है कि ताकि आप एग्ज़ाम में 50 में से 40+ MCQs ठीक करें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको जो मेमोरी लेवल में, यानी कि जो आपको मैं नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरे को पता है आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, तो वही चीज़ आपके आगे जाके काम आने वाली है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाता जाऊंगा, आप उसे पढ़ते जाएंगे और आप एग्ज़ाम अच्छे से कर लेंगे। एट दिस लेवल टीचर फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बाय लर्नर। अब देखिए इस लेवल में क्या है कि जो टीचर फोकस करते हैं मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि आपको फैक्ट याद कराने के लिए वो करते हैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। फैक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, जो लर्नर को पढ़नी होती है, तो वही टीचर इसके ऊपर फोकस करता है। यानी कि टीचर को ये पता होता है कि मेरे को बच्चों को ये चीज़ याद करवानी है, ये फैक्ट याद करवाना है, इन्फॉर्मेशन याद करवानी है। जैसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये हर्बर्ट ने दिया है, इसके प्रोपोनेंट हर्बर्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, मैंने आपको साथ में फ़ोटो बना के उनकी दी है साथ में, कि ताकि उससे आप आसानी से समझ सकें। सो नेक्स्ट है डी मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कैपेबिलिटी। अब देखिए ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी जो है उसको डेवलपमेंट नहीं करती, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों को ओनली क्रैम्स खाया जाता है, बच्चे ओनली इसमें फैक्ट को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं बस। द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन द रियल लाइफ सिचुएशन एज इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत नॉलेज
गेन नहीं कर पाते, रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं जुड़ पाते, सिर्फ वो फैक्ट को याद करते हैं, सिर्फ वो रट्टा ही मारते हैं। तो उनका जो दिमाग है वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाता, डेवलपमेंट नहीं कर पाता, और स्टूडेंट का जो टैलेंट है वो दिख नहीं पाता। द हैबिट ऑफ रॉट लर्निंग इज डेवलप एट द स्टेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रट्टाफिकेशन यहाँ पे चल जाती है। आपको हमेशा ये होता है कि हाँ इस चीज़ को मैं रट्टा मार लूँ। देर इज़ नो अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर एंड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको कुछ अटेंशन नहीं है, आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, सिर्फ आपको टीचर बताते हैं आपको ये सिर्फ याद करना है। आप देखिए भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। अब वो क्यों आज़ाद हुआ वहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये याद करना है कि कब आज़ाद हुआ, आपको वो डेट ही याद करनी पड़ती है बस। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं हो पाती। द पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इन इज इंसिस्ट ऑन दिस टीचिंग। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो आपके जो पीपल्स हैं, जो सहपाठी हैं, जो आपके जो साथ में जो पढ़ते हैं, उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और क्रैमिंग करनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपको जो टीचर पढ़ाते हैं सिर्फ आपको उन्हें ही फॉलो करना पड़ता है, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो ये इसके है डीमेरिट।